नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शेप टूल के बारे में। इस टूल को सिलेक्ट करने के लिए टूल्स पैनल पे जाके इस रेक्टेंगल शेप आइकॉन पे राइट क्लिक करेंगे और उसके साथ ही यहाँ पे फ्लाई आउट मेन्यू देख सकेंगे, जिसमें 6 डिफरेंट टूल्स देख सकते हैं, जिनमें से पहला है रेक्टेंगल टूल, दूसरा राउंडेड रेक्टेंगल टूल, तीसरा एलिप्स टूल, चौथा पॉलीगॉन टूल, पांचवा लाइन टूल और लास्ट में कस्टम शेप टूल। इन सभी शेप टूल का शॉर्टकट है U और शिफ्ट की को प्रेस करके साइकिल में एक टूल से दूसरे टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस बार पे चलते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, शेप, पथ और पिक्सल्स। इन तीनों ऑप्शंस के बारे में ऊपर दिए गए ट्यूटोरियल्स की वीडियो लिंक में डिटेल में समझाया गया है, तो आप इसे ओपन करके देख सकते हैं। अब यहाँ से शेप ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। शेप्स फ्लेक्सिबल, स्केलेबल और रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम शेप को जितना चाहे उतना एनलार्ज कर सकते हैं और वो भी ओरिजिनल क्वालिटी के साथ। तो अब हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप क्रिएट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है और माउस बटन को प्रेस रखते हुए ड्रैग करना है और उसे छोड़ देना है। इसके साथ ही एक रेक्टेंगल शेप बन जाएगा। अब हम लेयर पैनल पे चलते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे ही हमने रेक्टेंगल शेप ड्रॉ किया, उसके साथ ही लेयर पैनल पे रेक्टेंगल 1 नाम का लेयर बन गया। अब अगर आप किसी दूसरे शेप को ड्रॉ करते हैं तो उस शेप के नाम का लेयर बन जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ एलिप्स टूल सिलेक्ट करके ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एलिप्स 1 नाम का लेयर क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से नॉर्मल लेयर और शेप लेयर के बीच एक आसान सा फर्क होता है। शेप लेयर पे यहाँ पे राइट साइड बॉटम पे शेप आइकॉन होता है। इस शेप आइकॉन से शेप लेयर को पहचान सकते हैं। यहाँ शेप लेयर में फिल लेयर होता है कि जो शेप कलर को दर्शाता है। इस पे डबल क्लिक करके यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं और ऑप्शंस बार से यहाँ फिल ऑप्शन से भी कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते ही कलर स्वॉच ओपन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे नो कलर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आप शेप की सिर्फ आउटलाइन ही देख सकेंगे। अगर सॉलिड कलर सिलेक्ट करते हैं तो कोई भी सॉलिड कलर फिल कर सकते हैं। अगर ग्रेडियंट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो ग्रेडियंट कलर फिल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे पैटर्न ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आप शेप में यहाँ से कोई भी पैटर्न फिल कर सकते हैं। यहाँ से कलर पिकर ऑप्शन पे क्लिक करते ही अपना मनचाहा कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है स्ट्रोक। शेप के चारों ओर स्ट्रोक अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, नो कलर, सॉलिड कलर, ग्रेडियंट और पैटर्न। यहाँ पे डिफॉल्ट नो कलर ऑप्शन सिलेक्ट होता है। अगर हम सॉलिड कलर ऑप्शन सिलेक्ट करके ब्लैक कलर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे शेप के चारों ओर ब्लैक कलर का स्ट्रोक अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से इस स्लाइडर को ड्रैग करके या यहाँ पे बॉक्स में स्ट्रोक वैल्यू एंटर करके कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करते ही हम स्ट्रोक की विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम स्ट्रोक की स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन अवेलेबल है, सॉलिड, डैशड और डॉटेड। यहाँ पे नीचे स्ट्रोक को अलाइन करने के लिए 3 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला शेप की आउटलाइन के अंदर की ओर, दूसरा शेप की आउटलाइन के ऊपर और तीसरा शेप की आउटलाइन के बाहर की ओर। अब कैप्स और कॉर्नर्स ऑप्शन को समझने के लिए हम रेक्टेंगल शेप के लेयर को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले इस एलिप्स 1 लेयर को हम डिलीट कर देते हैं और इस रेक्टेंगुलर शेप को सेंटर में अलाइन कर देते हैं और उस पे 25 पिक्सल्स विड्थ का पिंक कलर का डैशड स्टाइल वाला स्ट्रोक आउटलाइन के बाहर की ओर अप्लाई करेंगे। अब अगर हम कैप्स में दूसरे नंबर का ऑप्शन राउंड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस डैशड लाइन का ये भाग राउंडेड बन गया है। अब अगर हम तीसरा ऑप्शन स्क्वायर सिलेक्ट करते हैं तो ये भाग स्क्वायर बन जाएगा।
अब कॉर्नर में राउंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो स्ट्रोक का कॉर्नर राउंडेड बन जाएगा, इस तरह से। और अगर बीवेल ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो कॉर्नर पे कर्व की जगह इस तरह से डैश लाइन के साथ दो एंगल बन जाएंगे, इस तरह से। अब इसे डिलीट कर देते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है सेट शेप विड्थ और सेट शेप हाइट। अब टूल्स पैलेट से रेक्टेंगुलर टूल सिलेक्ट करके रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ करते हैं। इस शेप की हाइट और विड्थ ऑप्शंस बार से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अभी इस रेक्टेंगुलर शेप की विड्थ 738 पिक्सल्स और हाइट 419 पिक्सल्स है। अब अगर इसकी विड्थ चेंज करके 500 पिक्सल्स करते हैं तो हाइट भी ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो के अनुपात में चेंज हो जाएगी। इसका कारण यह है कि यहाँ पे विड्थ और हाइट एक दूसरे के साथ लिंक है। अब अगर हमें पहले से ही शेप की विड्थ और हाइट पता है तो उसे हम शेप ड्रॉ करने से पहले ही एंटर करके हम जो साइज में शेप ड्रॉ करना चाहते हैं उस साइज में ही शेप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए हमें शेप टूल सिलेक्ट करना है और डॉक्यूमेंट पे सिर्फ क्लिक करना है। उसके साथ ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें विड्थ और हाइट एंटर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं विड्थ 700 पिक्सल्स एंटर करता हूँ और हाइट 500 पिक्सल्स एंटर करता हूँ। और अगर हमने जहाँ पे क्लिक किया है उसके सेंटर में से शेप को ड्रॉ करना चाहते हैं तो फ्रॉम सेंटर ऑप्शन को टिक करके ओके पे क्लिक करते ही हमने जहाँ पे क्लिक किया है उस पॉइंट को सेंटर में रखते हुए फोटोशॉप वहाँ पे शेप ड्रॉ कर देगा, इस तरह से। अब हम कोई भी शेप ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर में से ही ड्रॉ होगा, इस तरह से। इसका कारण यह है कि हमने यहाँ पे फ्रॉम सेंटर ऑप्शन को टिक किया है। अब इसे अनटिक कर देते हैं। अब अगर हमें स्क्वायर शेप ड्रॉ करना है तो शिफ्ट की को प्रेस करके ड्रॉ करने से फोटोशॉप स्क्वायर शेप ड्रॉ कर देगा, इस तरह से। अब नेक्स्ट टूल है राउंडेड रेक्टेंगल टूल। यह टूल रेक्टेंगल टूल के जैसा ही है। इसमें फर्क सिर्फ इतना ही है कि राउंडेड रेक्टेंगल टूल में हम कॉर्नर को राउंड शेप में ड्रॉ कर सकते हैं और उसकी राउंडनेस को रेडियस ऑप्शन की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रेडियस की वैल्यू हम 100 पिक्सल्स कर देते हैं। अब इस शेप को ड्रॉ करने से पहले की तुलना में कॉर्नर ज्यादा राउंडेड बन गया है। इसी तरह से अगर हम परफेक्ट राउंडेड स्क्वायर ड्रॉ करना चाहते हैं तो शिफ्ट की को प्रेस करके माउस को ड्रैग करने से परफेक्ट राउंडेड स्क्वायर बन जाएगा, इस तरह से। अब नेक्स्ट टूल है एलिप्स टूल। एलिप्स टूल की मदद से हम एलिप्टिकल और सर्कुलर शेप ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से। अगर हम शिफ्ट की को प्रेस करके ड्रॉ करेंगे तो परफेक्ट सर्कल ड्रॉ कर सकेंगे, इस तरह से। अब नेक्स्ट टूल है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल की मदद से हम जितनी चाहे उतनी साइड वाला पॉलीगनल शेप ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिफॉल्ट 5 साइड्स का पॉलीगनल शेप ड्रॉ करते हैं, इस तरह से। अब अगर हम साइड्स की वैल्यू 3 कर देते हैं तो अब हम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से। अब अगर साइड्स की वैल्यू 10 कर देते हैं तो 10 साइड वाला पॉलीगॉन शेप ड्रॉ कर सकेंगे, इस तरह से। अब अगर हमें इस शेप को रिमूव करना है तो Ctrl+Z शॉर्टकट से अंडू कर सकते हैं। पॉलीगॉन टूल की मदद से हम स्टार भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए हम ऑप्शंस बार पे गियर आइकॉन पे क्लिक करेंगे। स्टार ऑप्शन को टिक करके डॉक्यूमेंट विंडो पे क्लिक करके माउस को ड्रैग करने से
डिफ़ॉल्ट 5 पॉइंटेड स्टार ड्रॉ कर सकेंगे। अब अगर हम साइड्स की वैल्यू को चेंज करके 10 कर देते हैं तो 10 पॉइंटेड स्टार ड्रॉ कर सकेंगे इस तरह से। यहां पे हम स्मूथ कॉर्नर्स ऑप्शन को टिक करके 5 साइड्स वाला शेप ड्रॉ करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। अब अगर हम स्मूथ इंडेंट्स ऑप्शन को टिक कर देते हैं तो हम स्टारफिश शेप ड्रॉ कर सकेंगे इस तरह से। हम स्टारबस्ट शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे इंडेंट साइड्स बाय की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 50% होती है। इसे हम बढ़ाकर 90% कर देते हैं और साइड्स की वैल्यू 20 कर देते हैं और अब ड्रॉ करने से हमें इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट टूल है लाइन टूल। इस टूल की मदद से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए शिफ्ट की को प्रेस करके डॉक्यूमेंट विंडो पे क्लिक करके माउस को ड्रैग करने से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ऑप्शंस बार पे वेट की वैल्यू चेंज करके लाइन की थिकनेस चेंज कर सकते हैं। लाइन टूल की मदद से हम एरो भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए ऑप्शंस बार पे गियर आइकन पे क्लिक करेंगे। अब एरो लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पे चाहिए तो स्टार्ट ऑप्शन को टिक करें और अगर लाइन के एंड पॉइंट पे एरो चाहिए तो एंड पॉइंट को टिक करें और अगर स्टार्ट और एंड दोनों पॉइंट पे एरो चाहिए तो दोनों ऑप्शन को टिक कर दे। एरो को तिरछा यानी कि कॉन्केव बनाने के लिए कॉन्केविटी में चेंज कर सकते हैं इस तरह से। किसी भी शेप के ड्रॉ कर देने के बाद पथ को हाइड करने के लिए कीबोर्ड से एस्केप की को प्रेस करें या फिर एंटर की को प्रेस कर दे इस तरह से। और लास्ट में कस्टम शेप टूल सिलेक्ट करते हैं। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑप्शंस बार से शेप ऑप्शन को सिलेक्ट करना। इससे पहले हमने पथ्स और शेप्स, रास्टर और वेक्टर के बीच के डिफरेंस को डिटेल में देखा है। अब ऑप्शंस बार पे शेप ऑप्शन पे क्लिक करके डिफरेंट टाइप के शेप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां से इस कॉर्नर को ड्रैग करके कस्टम शेप पिकर को रिसाइज कर सकते हैं। इनमें से किसी भी शेप को सिलेक्ट करने के लिए शेप पे डबल क्लिक करने से वो शेप सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फिल पे क्लिक करके उस शेप के लिए आप अपना मनचाहा कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेडियंट या पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। या फिर स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।